नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अमित शाह की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा, पीएम मोदी के खिलाफ कर सकते हैं विद्रोह, संजय राउत का सीधा अटैक। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर ने राजनीति में सियासी भूचाल ला दिया है। 4 साल बाद एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की पार्टी को झटका लगा है। इस सब के बीच शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने विवाद खड़ा करने वाला बयान दिया है। राउत ने कहा है कि अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं और इसके लिए वे क्षेत्रीय दलों और सांसदों को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। राउत ने कहा कि भविष्य में अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी राजनीतिक बगावत कर सकते हैं। देश में मौजूदा हालत राजनीतिक अस्थिरता के नहीं बल्कि शाह की नीतियों से उत्पन्न अराजकता के संकेत है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में भी अमित शाह और बीजेपी पर हमला बोला गया है। राउत का कहना है कि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में चल रही सांसदों की तोड़फोड़ इसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि इस पूरी रणनीति में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। राउत ने यह बयान देते हुए एक बार फिर से एकनाथ शिंदे को निशाने पर लिया और कहा कि वे अमित शाह की टेस्ट ट्यूब बेबी है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिंदे और शाह मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौती खड़ी कर रहे हैं। राउत ने दावा किया कि मोदी के बाद बीजेपी से कोई अन्य नेता प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम इसी संघर्ष की ओर संकेत करते हैं। राउत के इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में विवाद और भड़क सकता है। शिवसेना के प्रवक्ता और विधायक संजय सिरसाट ने शिवसेना के नेता संजय राउत पर बेहद तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राउत को गंभीरता से लेने की जरूरत है और उनके बयानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सिरसाट ने कहा कि भविष्य में कौन प्रधानमंत्री बनेगा या किसी चुनाव में क्या होगा, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोल्हापुर के दौरे में एकनाथ शिंदे को शिवसेना अध्यक्ष कहकर संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि अब कोई गुट नहीं बचा है, इनकी अगुवाई वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। इसके बाद उद्धव ठाकरे खेमा भड़क गया था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।